देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लगातार 2 दिनों से कई सवाल झारखंड विधानसभा के भीतर बड़े ही शालीन तरीके से आ रहे हैं। हालांकि इस बीच जो एक बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं। बड़ी खबर ये है कि जिस चीज को लेकर के लगातार जेपीएससी के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, दाह संस्कार कर रहे थे, जेपीएससी का सिर मुड़वा रहे थे, ब्रह्मभोज कर रहे थे, फांसी पर चढ़ाने की गुहार लगा रहे थे, आज उस पर राज्य सरकार ने विराम लगा दिया है। जेपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एल खयांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर है, जो कार्य रुके हुए हैं नियुक्तियों के, जो 1600 से ज़्यादा पद अध्यक्ष के नहीं रहने के कारण से उस पर परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी, अब उस पर जो है सो परीक्षाएं होंगी और जो युवाओं की मांग थी उस मांग पर अमल किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं विधानसभा सत्र की ओर से। दोस्तों, मैंने बताया था कि विधानसभा सत्र में मैया सम्मान योजना का मामला गरमाएगा और आज हुआ। अगर आप अल्पसूचित प्रश्न जो राज्य सरकार के, माफ कीजिएगा, विधानसभा सचिवालय से जो अल्पसूचित प्रश्न मिले हैं उसमें आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 3 सीनियर विधायकों ने इस मुद्दे से संबंधित सवाल उठाया था। पहला ही सवाल जो सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा से विधायक हैं वो आते हैं, उन्होंने मैया सम्मान योजना का मामला से संबंधित सवाल उठाए थे। रांची के विधायक जो सीपी सिंह हैं उन्होंने इस मामले को उठाया और इसके बाद हालांकि ये प्रश्न नहीं आ पाया, लेकिन प्रोसीडिंग में ये इसमें जो कॉपी दी गई है अल्पसूचित प्रश्न की उसमें था। नवीन जायसवाल ने भी इससे संबंधित प्रश्न रखे थे। मैया सम्मान योजना को लेकर के जिस तरह से सत्येंद्र तिवारी ने पहले कहा कि जो कार्य कर रही हैं महिलाएं, खास करके मानदेय आधारित जो कार्य कर रही हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइया, स्वास्थ्य सहिया, उनको प्रतिमाह 2000 रुपया मिल रहा है, जबकि मैया सम्मान योजना में 3000 की राशि मिल रही है। ये सवाल उन्होंने उठाया था। हालांकि इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। बाकी इसके बाद फिर 1-2 सवाल के बाद ही तीसरा सवाल आ जाता है सीपी सिंह का, और उन्होंने मामला उठाया कि जो 18 से 50 वर्ष आयु के बीच की विधवा महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। विकलांग महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पेंशन मिल रहे हैं। दिव्यांग महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पेंशन मिल रही हैं। तो आखिरकार ये भेदभाव क्यों? और ये सवाल उन्होंने उठाया और इसके जवाब में जो प्रभारी मंत्री हैं चमरा लिंडा, उन्होंने कहा कि 14-15 मार्च तक 2 महीने का मैया सम्मान योजना का राशि यानी 5000 रुपये महिलाओं के खाते में चले जाएंगे। और विधवा महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने बयान दिए कि राज्य सरकार उनके लिए काम कर रही है, 2 लाख रुपये तक, अगर वो फिर से शादी वगैरह करना चाहती हैं 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। और ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। लेकिन मूल चीज उसके बाद जब टाइगर जयराम महतो की बारी आई तो टाइगर जयराम महतो ने जो करंट प्रवाह किया आज ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रश्न में, उन्होंने सवाल तो छोटा था, सवाल जर्जर तार को लेकर के था, और उसमें जब उन्होंने इस सवाल को उठाया, इस सवाल के जवाब में मंत्री ने जो बातें कही कि नए विधायक हैं उनको अभी समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए या तार ठीक करने के लिए, जले हुए तार को ठीक करने के लिए विधायकों की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस मंत्री के इस जवाब के बाद जिस तरह से विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने इस पर उठाया कि बिना अनुशंसा के ऊर्जा विभाग में काम ही नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। ये सारी चीजें आई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये चीजें पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो सदन जो चल रहा है, सदन में जो सवाल आ रहे हैं, जनता की समस्याओं पर जिस तरह से बातें हो रही है, वे एक गुड साइन है। बहरहाल पहले आप सुन लीजिए सत्येंद्र नाथ तिवारी, सीपी सिंह ने जो सवाल किए उसके जवाब में चमरा लिंडा ने क्या कहा, माननीय मंत्री ने क्या कहा, और इसके बाद जयराम महतो ने कौन सा सवाल उठाया था, इसको सुनिए। और फिर जब राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री ने सदन नेता की हैसियत से जवाब दिया
उन्होंने मैया सम्मान योजना को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर क्या कहा, पहले उनकी बातों को आप सुन लें। खंड 1 में मैंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री सम्मान योजना एक अच्छा योजना है, इसका मैं सराहना करता हूं, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वहीं खंड 2 में दूसरे में अगर आप जाएंगे अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य के ही कई महिलाएं यथा स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया, स्वास्थ्य सहिया, जिन्हें 2000 रुपया प्रति माह इस काम के एवज में मेहनताना दिया जाता है, तथा राज्य के गरीब, विधवा और विकलांग जिनका उम्र भी 18 से 50 वर्ष के बीच में है, उन्हें 2500 नहीं बल्कि 1000 रुपया उन्हें प्रति माह दे है। तो इसका उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय कि आंशिक सकारात्मक है। स्कूल में खाना बनाने वाली रसोइया को 3000 रुपया प्रति माह मानदेय भुगतान प्रावधानित है। हम पूछ रहे हैं कि इनको 2000 रुपया दिया जाता है और मंत्री जी का जवाब है कि अभी 2000 दिया जा रहा है, इस पर हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रावधानित है 3000 रुपया हम लोग बाद में देंगे। कब से प्रावधान बना, कब से मिलेगा? एक तो ये हो गया, पहले इसका आंसर दिला दिया जाए। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय कि आप मैया सम्मान योजना में जो राशि दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को दे रहे हैं। ठीक, आपने नहीं दिया अभी तक, 1 महीने का नहीं दिया, हो सकता है आप मार्च में दें, होली के पहले दें, अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा ये कहना है कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आप 2500 रुपया तो दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन 18 से 50 वर्ष की आयु की कोई महिला 30 साल में विधवा हो गई, 40 साल में विधवा हो गई, तो अध्यक्ष महोदय उसको 1000 रुपया मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैंने यही प्रश्न किया है कि उस महिला का क्या दोष है, उस महिला का क्या दोष है अध्यक्ष महोदय? वो तो जानकर विधवा नहीं हुई है ना अध्यक्ष महोदय, वो तो ईश्वर की कृपा है। अब उसके कारण वो विधवा हो गई, लेकिन महिला तो है अध्यक्ष महोदय, उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के अंदर है अध्यक्ष महोदय, तो उसको 2500 रुपया मैया सम्मान योजना की तरह क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से एक ही जान लेते हैं, बस एक ही बार बोल देते हैं, 10 बार क्यों? ठीक। उसका पहला बीच में एक क्वेश्चन आया कि मैया योजना के तहत में भुगतान के विषय में हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा, 15 मार्च तक हो जाएगा। हालांकि पैसा मार्च का भी भेज दिया गया है, मगर जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक मैया योजना का पैसा हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा सुन लीजिए सीपी बाबू, सुन लीजिए महोदय, दूसरा सुन लीजिए, बोलिए। आपकी ये बातें नहीं है महोदय, हमारे सीनियर विधायक जी हैं, विधवा को पेंशन, और मेरा इसमें कहना ये है कि हमारी सरकार, देखो जी कहीं मोबाइल बज रहा है जी, हेमंत जी ने इस पर मोबाइल सीज कर लो। हेमंत जी ने इसमें बड़ा डिसीजन लिया है सर, इरेडिकेशन का, विधवाओं का इरेडिकेशन। आप सहायता नहीं, समाप्त, ये डिसीजन लिया है। तो 1000 2000 की बात नहीं, ये 2 लाख रुपया दे रहे हैं, और 2 लाख रुपया दे के विधवाओं को कंप्लीट समाप्त करना, कम करना। हम लोग जानते हैं महोदय, विधवाओं के साथ सबसे ज्यादा परेशानी है, मतलब उसको बुरी नजर से देखा जाना, माँ बाप के द्वारा निकाल दिया जाना, तो वो सबसे ज्यादा सिंपैथाइज्ड हैं, वो हम लोग समझते हैं उसको। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है।
इस बात को स्वीकार कीजिए, और नहीं तो हम कह रहे हैं आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि अपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, चूंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीना का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए। हम आवेदन लेके आए, ऐसे बात नहीं करते हैं। जिनको 40,000 का फाइन लिया है उनका आवेदन लेके आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विपक्ष के लोग हमारे कार्य योजना को लेकर कई सवाल, सदन नेता का भाषण हो रहा है। मैया सम्मान योजना हो और भी कार्य योजना हो अध्यक्ष महोदय, इसमें विशेष रूप से अध्यक्ष महोदय इनके हर सवालों का जवाब अपने आप मिलेगा। मैं बोलना नहीं चाहता। अभी सवाल पूछते हैं कि जेपीएससी का सदस्य नियुक्त नहीं हुआ। हमने तो नहीं कहा कि हमने नियुक्त कर दिया, अखबार में पढ़ लीजिए, जाके देख लीजिएगा, मैं बोलूंगा भी नहीं। हम लोग बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम लोग काम करने पर विश्वास करते हैं और ऐसा काम करके दिखाएंगे। इस काम की ऊंचाई इतनी होगी कि उस ऊंचाई को पार करना आप लोगों की बस की बात कभी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैया योजना को लेकर इनका बड़ा ही तीखा प्रहार रहा सरकार के ऊपर। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन इस राज्य में गाड़ा है अध्यक्ष महोदय, जिसको आज देश के अलग अलग कोने में इसका रिपीटेशन होने की आसाड़ें बड़ी तेजी से दिख रही है। लेकिन हमारे जो चतुर विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं भेड़िए के खाल में, ये लोग इतने सातिर्क हैं। अभी हमारा तो मैंने कहा कि हम लोग को तो सरकार अभी शुरू हुआ है अध्यक्ष महोदय। अभी जो चीज हम लोगों ने किया है, करेंगे, आने वाला समय में सरकार अपने संसाधनों के अनुरूप कार्य योजना बनाती है, सही गलत चीजों को, जो गलत है उसको सही करने का कोशिश करती है और फिर आगे बढ़ने का कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता, थोड़ी आप लोगों से सहमत जरूर हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है, कहीं 1000 बल्ब जल रहा हो तो 1000 बल्ब में से कोई फ्यूज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उस बल्ब को तुरंत बदल के फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसलिए ऐसा नहीं है। आज मैया योजना को लेकर हम लोग के सरकार बने हुए कितना दिन हुए? सरकार कौन सा महीना में बना? अक्टूबर, नवंबर में बना। नवंबर, हाँ नवंबर, मान के चलिए नवंबर में बना सरकार। आप बताइए, नवंबर में मान के चलिए ना, आप ही बताइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में कब बनी है? ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय सितंबर में बना है। आज तक मैया सम्मान योजना उनको नहीं मिला। महिलाओं को सम्मान के नाम पर कोई नहीं। महाराष्ट्र में बन चुका, वहां कुछ नहीं। दिल्ली में भी बन गया, अभी सत्र चल रहा है वहां के। ये तो अध्यक्ष महोदय आपका मैं शुक्रगुजार हूं। ऐसे विपक्ष जो निराधार बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, गला फाड़ने में माहिर है, इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। दिल्ली में आज पूरा विपक्ष को बाहर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज आपकी शालीनता है अध्यक्ष महोदय कि ऐसे निकम्मी विपक्ष आज सदन में भी आप इनको सम्मान देने का काम। अध्यक्ष महोदय क्या आरोप लगाएंगे? और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज उड़ीसा में देखिए मैया को क्या सम्मान देते हैं, 830 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में मैया को कितना सम्मान देते हैं, 1100 रुपया देते हैं। असम में कितना देते हैं, जो यहाँ आकर के
6 महीना तक इस सरकार को बदस्त करने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री मैया को 1200 रुपया सम्मान देने का काम करता है। बताइए, चिंता मत कीजिए, असम भी आने वाला समय में आपका ये सुपड़ा साफ करने का काम होगा। अध्यक्ष महोदय, और ये लोग बोलते हैं लोकसभा विधानसभा, लोकसभा है कि विधानसभा, ये इनको समझ में नहीं आता। आप तो कभी ये सत्ता पक्ष में आएंगे ही नहीं। अगर दिल्ली में सरकार रहे तो क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार देश का माता पिता के रूप में है, सवाल जवाब तो सबसे अधिक उससे होना चाहिए। आज देखिए अध्यक्ष महोदय, ये अखबार का ही एक ये अध्यक्ष महोदय आर्टिकल निकला है, जहां केंद्र सरकार मात्र 650 करोड़ रुपया देता है 17-18 हजार करोड़ रुपए में। बताइए कैसे हम सरकार चलाएं? और अभी महीना साल पूरा होने जा रहा है, 1 महीना भी नहीं बचा, अभी तक पैसा नहीं आया। कैसे सरकार काम करती होगी? प्रधानमंत्री आवास कहां चला गया अध्यक्ष महोदय? जब स्थिति हाथ से निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय तो बहुत तकलीफ होती है। आज आपको पता है अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में खिलाड़ियों का कितना उत्साह और खेल के प्रति लोग नौजवानों का कितना रुझान रहता है। और खेल को लेकर के अध्यक्ष महोदय जानते हैं, भारत सरकार अपना बजट का 30% से अधिक बजट सिर्फ गुजरात को देता है, जहां एक भी मेडल कोई नौजवान नहीं उठाता, और यहां मात्र 20-30 करोड़ रुपए हमें मिलता है अध्यक्ष महोदय। आज देखिए मेडलों की झड़ी लगी रहती है इस राज्य में, लेकिन पैसे के अभाव में, सीमित संसाधन में हमें काम करना पड़ता है। लेकिन उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब संसाधन बगैर हम इतनी मजबूती के साथ खड़ा होने का संकल्प लेते हैं, ये संसाधन अगर हमारे पास है तो हम इसमें भी बहुत काम करने की संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी बातें हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं, सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, कभी शब्दों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दकोश से नए शब्द निकाल करके ऐसे ऐसे शब्दों के साथ ये सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और तो और अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि इनकी आने वाले समय में क्या हश्र होने वाली है, और आजकल ये ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मुझे कुछ कुछ चीजें जो इस भाषण से अलग है, मुझे अचानक याद आया, मैं चाहता हूं कि इस सत्र में उस बात को रखा जाए। शायद आपने भी देखा होगा अध्यक्ष महोदय, अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर मैं अस्पताल में गया था, अस्पताल में था कई दिनों तक, तो थोड़ा मुझे भी सर्दी खांसी हो गई थी, तो मैं मास्क लगा के घूम रहा था। कल भी एक अस्पताल गया, हमारे राज्यसभा सांसद दुर्घटना में उनको चोट आई तो हमने मास्क लगा के रखा। तुरंत लोगों ने ये रूमर उठाया कि मुख्यमंत्री को लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कैंसर हो गया है, तरह तरह के। कुछ लोगों ने ये भी रूमर उड़ाया है कि सरकार कोई काम नहीं करेगी, अभी सरकार काम करने की इच्छा में नहीं है, सरकार 2 साल के बाद काम करेगी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जो सवाल आए उसके जवाब मंत्री ने दिए। मैया सम्मान योजना को लेकर के जो राशि दिसंबर का जो 6 जनवरी को मिला था, उसके बाद से मैया सम्मान योजना की राशि नहीं गई है खाते में। अब वो 14-15 मार्च तक यानी होली तक मिलने की संभावना है, और जैसा आश्वासन के भीतर दिया, हालांकि बाद में मंत्री ने यह भी कहा कि होली के पहले भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, फरवरी महीने समाप्त हो रहे हैं,
और कुछ दिन का ही समय बचा हुआ है। लेकिन जो विषय जयराम महतो ने उठाया, जर्जर तार का मामला, दोस्तों ये स्थिति पूरे प्रदेश में है और इसको लेकर के एक टास्क फोर्स के गठन की आवश्यकता है, ताकि लगातार जो देखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, आप शहरी क्षेत्र में, रांची में ही अगर आप अभी चुटिया के इलाके में या जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर आप जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो स्थिति बनी हुई है। और जो एक मामला और उठाया था कि जो बकाया बिल जो 40,000 50,000 रुपये का आ रहा है, उससे भी लोग परेशान हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस बीच आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी वक्तव्य सुना। हालांकि बहुत कुछ 26 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मूल चीज जो विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू हुई थी, उसमें मूल पहला सब्जेक्ट जो आया था वो मैया सम्मान योजना को लेकर के था। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो बातें कही कि नवंबर में हमारी सरकार बनी है, लास्ट नवंबर में, और उसके बाद दिसंबर का पैसा जनवरी में दे दिया गया, जो 2500 रुपये 1000 से बढ़ा के 2500 देने की घोषणा सरकार ने की थी। उन्होंने सवाल खड़े किए, हरियाणा में भी सरकार बनी, अब तक पैसे नहीं मिले मैया सम्मान की तरह जो वहां पर जो योजना चल रही है उसका। महाराष्ट्र में भी सरकार बनी, एक ही साथ सरकार बनी। जिस दिन परिणाम झारखंड के आए उस दिन परिणाम महाराष्ट्र के भी आए, लेकिन वहां जो है सो अब तक मैया सम्मान की तरह जो योजना है वहां पर उसके पैसे नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार बन गई, वहां पर शुरू नहीं हुआ है। और भी कई राज्यों के उन्होंने माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ का की ओर बात की, मध्य प्रदेश की बात की, उड़ीसा की बात की, असम की बात की कि इन राज्यों में तो 850, 1100, 1200 रुपये दिए जा रहा है, हमारी सरकार तो 2500 रुपये दे रही है। यानी जयराम ने जिस ऊर्जा का प्रहार किया था, ऊर्जा का प्रवाह किया था, और सीपी और सतेंद्र ने जो घेरने का प्रयास किया था मैया योजना में, जो प्रहार सरकार के ऊपर कर रहे थे, उसको निष्क्रिय कर दिया हेमंत सोरेन ने अपने जवाब में। विपक्ष हालांकि सरकार के जवाब के बीच, मुख्यमंत्री के जवाब के बीच ही सदन का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन स्थिति क्या बन रही है? स्थिति ये बन रही है कि विधानसभा के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात राज्य की जनता के लिए हो रहा है कि विधानसभा का सत्र बिना हंगामे के चल रहा है और सवाल आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, जनता की समस्याओं को सदन के भीतर उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने तो अपने भाषण के दौरान कई आरोप लगाए सत्ता पक्ष पर। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बातें कही कि जहां से एक भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाता है, वहां स्पोर्ट्स कोटे से सबसे ज्यादा राशि मिलती है गुजरात को। और जो झारखंड फर्टाइल भूमि है स्पोर्ट्स को लेकर के, आपको भी पता है कि झारखंड महिला हॉकी टीम की कप्तान झारखंड की हैं, और वहां जो है सो दूसरे, पहले नीचे से दूसरे स्थान पर आते हैं। जो राशि मिलती है वो नीचे 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र से भेदभाव का आरोप लगाया, और भी कई योजनाओं में, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने कहा। और एक बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए वो काफी गंभीर है, और वो आरोप ये था कि वो अपने पिता के इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे, वहां पर सर्दी खांसी हुई, और जब दिखाने गए तो यहां पर ये तैयार किया गया तो उनके लंग्स में जो है सो प्रॉब्लम आ गया। मुख्यमंत्री का बड़ी बीमारी हो गई है, काफी दुखित थे इस चीज को लेकर के। हालांकि पॉलिटिकल भाषण हुए सदन के भीतर, एक चीज आया सामने कि मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो होली के पहले मिल जाएगी महिलाओं को। एक पॉजिटिव जवाब आया, बाकी कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी, इसी के तहत सिमट कर रह गया। वहीं दूसरी ओर धान अधिप्राप्ति को लेकर के, जो धान खरीद को लेकर के हेमलाल मुर्मू जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, उन्होंने जो सवाल उठाए, इस सवाल पर मंत्री जी फंसते नजर आए, इरफान जी।
हालांकि सदन की शुरुआत हुई थी, लगा कि आज हंगामा होगा। जिस तरह से इचाक की घटना को लेकर के जो दो समुदाय के बीच में कल घटना घटी थी, उसको लेकर के अमित यादव ने जो मामला सदन में उठाया, उसके बाद लगा कि शायद आज सदन को जो है सो बाधित करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हालांकि उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं होती है तो उस घटना को कैसे शांत किया जाए, इस और माननीयों का ध्यान होना चाहिए, न कि उसे उकसाने वाले बयान दे करके उसे और बढ़ावा दिया जाए। इस तरह की बातें होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 2 दिनों से लगातार सत्र चल रहा है, प्रश्नकाल बाधित नहीं हो रहे हैं, आगे भी होंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।